Good morning, student of class 3. Today I study English, and your first chapter name is the ingratitude of the jackal. यानी कि जो सियार है उसकी अनुचितता, यानी कि जो आदतें खराब होती है उनको ingratitude बोला जाता है, जो गलत व्यवहार को बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि आखिर सियार ने गलत क्या किया। तो चलिए हम स्टडी को चालू करते हैं। उससे पहले देख लीजिए, मैंने यहाँ पर कुछ मीनिंग लिखा है, उसको आप लोग बोर्ड पे नोट करके याद कर लीजिएगा। और चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टोरी को चालू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, द जैकल लिव्ड इन अ ब्यूरो इन अ स्मॉल हिल। जो एक सियार था या जैकल था, वह कुछ एक मान था पहाड़ के नीचे, उसमें रहा करता था, जो कि छोटा पहाड़ के नीचे था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द स्मॉल हिल वाज अंडर वाटर। लेकिन जब रेनी सीजन आया उसके कारण उसका जो गुफा था वह भर चुका था पानी से। ही हैड नथिंग टू ईट एंड नो प्लेस टू लिव इन। अब उसके पास न कुछ खाने के लिए था और न रहने के लिए जमीन था। The jackal was worried very much for the food and the place to live in। तो जो सियार था वह बहुत अब थका हुआ नजर आता था, परेशान नजर आता था, और उसको न रहने के लिए कुछ था और न खाने के लिए कुछ था, इसीलिए वो परेशान नजर आता था। He thought out a plan। उसने कुछ एक प्लान सोचा। He went to another hill where many birds had made their homes। सोचा कि चलो मैं कहीं और चलता हूँ जहाँ पे बहुत सारे पक्षियाँ हों और वहीं पर मैं घर बना लेता हूँ। The birds had a king who was old and simple-minded। जैसे वह इस जगह पे गया तो देखा क्या कि वहाँ पे जो चिड़िया का राजा था, पक्षियों का राजा था, वो बहुत ही बूढ़ा था और सिंपल माइंडेड का था। The jackal made his body muddy। और उस समय ये देखते हुए सियार ने अपना शरीर को पूरा कचरा से गंदा कर लिया। So that he looked very exhausted। और ऐसा किया इसलिए ताकि मैं थका हुआ दिखूं। He pretended to be hurt and stayed under the tree। और वह थका हुआ शक्ल बनाकर पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वन डे, एक दिन, सीइंग द मेजरेबल कंडीशन ऑफ द जैकल द किंग ऑफ द बर्ड्स आस्क्ड हिम। जब चिड़ियों का राजा, जो राजा था पक्षियों का, उसने एक दिन देखा क्या कि सियार पेड़ के नीचे थका हुआ दयनीय स्थिति में कैसे बैठा है। What happened to you? और उससे बोलता है आपके साथ क्या हुआ। The jackal said। सियार बोलता है I saved an innocent baby bird who was fighting for life in the flood। बोलता है कि मैं एक जो चिड़िया के बच्चा था वो बाढ़ में, पानी में डूब रहा था, तो मैंने उसका हेल्प किया, मैंने उसको बचाया। My friends got annoyed with me for saving their prey and asked me to leave them immediately। और मेरे दोस्तों ने जब ऐसा किया मैंने, तो मेरे दोस्तों ने मुझे डांटा और मेरा शिकार करने का सोचा और मेरे को वहां से जल्दी भागने को बोला। The king was happy on hearing this and made the jackal the protector of the birds। जब पक्षियों का राजा ने ऐसा सियार का मुख से बात सुना तो उसने जल्द ही सियार को अपना मंत्री बना दिया। The jackal was very happy and every day he made one bird his prey। अब सियार बहुत खुश नजर आता था और प्रतिदिन वह एक पक्षी को भोजन के रूप में ले लेता था। One day the bird king asked the jackal। एक दिन की बात है कि जो राजा था चिड़िया का, पक्षी का, वह जैकल से बोलता है Why is my kingdom losing baby birds every day। मेरी जो पक्षियां हैं, चिड़िया के बच्चे हैं, वो प्रतिदिन कमते क्यों जा रहे हैं, कम क्यों हो रहे हैं। The jackal said it may be due to the flood which has almost touched the branches of tree। बोलता है कि मालिक ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो बाढ़ का पानी है या जो पानियां आ रही है रेनी सीजन में, वो हमें लगता है कि जो ब्रांच है ट्री का वहां तक छू जा रहे हैं, जिसके कारण वो लोग डूब मर रहे हैं। After a few days the king bird understood what the jackal had done to get his prey। और एक कुछ दिनों के बाद और राजा जो था चिड़िया का, वो समझ गया कि ओ यही लगता है सियार जो शिकार कर रहा है मेरा पक्षियों का। He once again asked the jackal। और एक बार फिर वो सियार से बोलता है What happened to all the birds in my kingdom। मेरे राज्य में ये सब क्या हो रहा है, पक्षियां क्यों कमते जा रही है। The jackal then said। तो फिर सियार बोलता है I have eaten all the birds। मैं सभी पक्षियों को खा चुका हूँ। And now you are my victim। और अब आप मेरा शिकार है। Saying so that the jackal pounced on the king bird and killed him। और ऐसा बोलते हुए सियार ने पंच मारता है और उस पक्षी के राजा को भी धर लेता है, पकड़ लेता है और उससे भी अपना भोजन का शिकार कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, स्टोरी यहाँ पे समाप्त हुआ। स्टोरी कैसा लगा जरूर बताइएगा और खूब पढ़िएगा और इस मीनिंग को भी याद कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून।